नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, कानून क्या कहता है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो कानून क्या कहता है कार्यक्रम में आज चर्चा होगी। 23 मार्च 2023 को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी उसके खिलाफ गुजरात के हाई कोर्ट में अपील किए, लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिला। राहुल गांधी पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के एक अदालत से हुए सजा पर रोक लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी का मुकदमा जब तक चलता है, इनके सजा पर रोक लगा दिया गया है। राहुल गांधी का संसद सदस्यता भी अब वापस हो जाएगी और 2024 का चुनाव भी लड़ लेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोकसभा के एक आम चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की थी। उसके बाद गुजरात के पूर्व मंत्री और विधायक पुष्पेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया था। आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट पंकज चौबे जी जुड़ चुके हैं, जो जनपद के जाने माने अधिवक्ता हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि मानहानि के मुकदमे में सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। किन किन धाराओं में उनको सजा हुई है, क्या प्राविधान है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट पंकज चौबे जी जुड़ चुके हैं। जी वकील साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी मानहानि के मुकदमे। मानहानि का मुकदमा होता क्या है, कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, उस पर सजा का प्राविधान क्या है? चलो क्या है कि मानहानि की जो होती है आईपीसी सेक्शन 499 499 जी के अंतर्गत किसी पब्लिक प्लेस पर किसी जात या समूह के बारे में जी किसी को अपमानित करने के लिए जो अपमानित किया जाता है आदमी करता है पब्लिक प्लेस पे, तो उसके 499 लगता है। 500 जो सेक्शन है पनिशमेंट के लिए जी। और ये 499 और 500 में अधिकतम सजा कितने दिन की? 2 साल जी, या फाइन या फिर दोनों जी। 2 साल सजा की अवधि और फाइन उसके साथ जुर्माना जी, या फिर दोनों। अगर जुर्माना नहीं व्यक्ति भर पाता है, किसी की 2 साल की सजा हो गई, जुर्माना हो गया, तो जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में सजा बढ़ जाती है या 2 साल? कुछ दिन सजा बढ़ जाती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा हो जाता है। तो राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का मुकदमा सूरत के कोर्ट में पूर्व मंत्री और विधायक ने कराया था मोदी सरनेम को लेकर के, उसमें राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। क्या अधिकतम सजा सुनाई जाती है या न्यूनतम सजा भी सुनाई जाती है? देखिए मैं बताऊं, जैसा कि अभी एक चीज हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें लिखा भी है कि अधिकतम सजा ही क्यों सुनाया गया है। एक्चुअली क्या है कि जब भी किसी भी केस में जब पनिशमेंट किया जाता है जी, तो कोर्ट का एक व्यू रहता है और 99% मामलों में देखा जाता है कि वो अधिकतम सजा सुनाने से बचती। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ये एक और सारी चीज़ों से और एक अलग सा दृष्टिकोण न्यायालय ने अपनाया जी। और अलग से उस दृष्टिकोण में जो मैक्सिमम सजा होती है, उस मैक्सिमम सजा को अदालत ने सुनाया है। अब चूंकि माननीय अदालत का वो फैसला था, तो उसकी टीका टिप्पणी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अधिवक्ता के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि वो जो सजा सुनाई गई वो राजनीति से प्रेरित होकर सुनाई गई थी, न कि किसी और मुझे लगता है कि अगर वो राहुल गांधी नहीं रहे होते और कोई और व्यक्ति रहा होता तो सजा मैक्सिमम 2 साल की नहीं हुई। वो तो क्यों उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए 2 साल की सजा। लेकिन अदालत और राजनीति से क्या संबंध?
देखिए, यही इस देश की विडंबना है। मैं इसको बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं इस पेशे में हूँ, तो रोज हमें देखने को मिलता है कि राजनीति और सरकारें अदालतों पे दिन ब दिन अदालतों पे अपना सिक्का जमाना चाहती हैं, और अदालत के जो पीठासीन अधिकारी लोग हैं, अब वो भी अपनी, पहले क्या था कि रिटायरमेंट 60 साल 62 साल के बाद होता था, 60 साल सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 62 साल होता था, तो क्या करते थे लोग, ये अपना जो मतलब रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी जीते थे। लेकिन अभी सबके मन में एक लालसा ये जगती है कि 60 साल 62 साल के रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सरकार का कोई एक अच्छा सा पद मिले, किसी आयोग का मैं चेयरमैन बनूं, ये सारी चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं से पद लोलुपता के नाते वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से वो बात आ जाती है। सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट के सजा में हाई कोर्ट ने भी उनके ऊपर जो है कोई फैसला नहीं दिया, कहा कि नहीं सजा बरकरार रखा जाएगा, कोई रिलीफ उनको नहीं मिला एक तरह से। देखिए, अब वो हाई कोर्ट का अपना व्यू था, लोअर कोर्ट का अपना व्यू था, उसने क्या सोचा और उसने क्या सोच के और किस व्यू से उन्होंने सजा करी। फिर उसके अपील में राहुल गांधी हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट के उन्होंने क्या सोचा, उसका व्यू क्या था, ये उसका अपना नजरिया था। लेकिन अब उसी के अपील में अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट एक ब्राड स्तर पे उसकी नजरिया है, ब्राड स्तर पे उसकी सोच है, जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से ज्यादा उसकी सोच है, तो उसे उस नजरिए में अपना ये जानना चाहता था कि क्या हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि नहीं कि 499 और 500 के धाराओं में रोक लगा सके। अरे ये तो बिल्कुल अधिकार है, हाई कोर्ट के तो हाथ इतने खुले हुए हैं कि वो तो 499 तो एक परिवार कंप्लेंट ट्रीट होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 499 500 कोई इतनी चीज नहीं है। वो तो मतलब मैंने बताया पहले ही मैंने अभी बोला हूँ कि वो राजनीति से प्रेरित होकर, लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर फैसला दिया गया था। और हाई कोर्ट को ये मतलब ये तो बड़ी, हाई कोर्ट के लिए बड़ी छोटी चीजें थी डिसाइड करने के लिए। लेकिन अब क्या सोच के माननीय हाई कोर्ट ने अपना वो हाथ नहीं खोला और जिसके लिए वो है नहीं किया, तो ये हाई कोर्ट समझ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम आपको ध्यान दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने कहा था कि मेरे पिताजी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और मेरा भाई कांग्रेस का सदस्य है, अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने आप को इस केस से अलग कर सकता हूं। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी के जो वकील थे सिंघवी जी और राम जेठमलानी के लड़के वकील थे पुष्पेंद्र जी के, इन दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, आप केस की सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई भी हुई, आज कोर्ट का फैसला भी आया। कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत भी दिया है कि आप भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों से बचेंगे। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो इन्होंने टिप्पणी किया है वो गलत है। लेकिन दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी सदस्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक कि इनके मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता है। ये चाहे तो 2024 का चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर 2024 का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद फैसला आता है तो ये माना जाएगा या 2024 माना जाएगा। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और 2024 के बाद फैसला आता है तो 2024 के पहले का सांसदी माना जाएगा या 2024 के चुनाव का सांसदी माना जाएगा। नहीं, मैं बता दूं, अगर ये पहली बात मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने क्वेश्चन करी है कि जज साहब मैनेजर साहब इसके से हटना चाहते थे, तो मैनेजर साहब वाकई ने एक बड़ा दिल दिखाया और वो एक पारदर्शिता पारदर्शिता रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा। उसने अपना बैकग्राउंड उन्होंने बताई कि भाई मेरे पिताजी और मेरे भाई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो कल के लिए मैं कोई ऑर्डर करता हूं तो कल के लिए कोई ये चीज ना आए कि कांग्रेस से संबंधित हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़कपन दिखाया और उससे उनके इस बातों का जो पुष्पेंद्र जी के जो वकील साहब थे और अभिषेक मनु सिंघवी साहब तो कांग्रेस के और राहुल गांधी के थे ही थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वो, तो उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया। पुष्पेंद्र साहब के वकील साहब ने जो जेठमलानी जी के लड़के हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं, उन्होंने अदालत में भरोसा दिखाया कि नहीं हम आप इसकी सुनवाई करिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर तत्काल में उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी
लोकसभा अध्यक्ष की जाती है और अगर लोकसभा अध्यक्ष तत्काल में उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अगर संसद सदस्यता बहाल कर देती है लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी के पहले, तो वो जो बचा हुआ कार्यकाल होगा और राहुल गांधी का वो माना जाएगा कि इस टर्म का है। लेकिन अगर राहुल गांधी को सदस्यता अगर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अगर सदस्यता फिर से पुनः उनको नहीं दी जाती है संसद में, तो और लोकसभा के बाद अगर दी जाती है तो वो लोकसभा की जब ही लोकसभा का चुनाव आदर्श संहिता लागू होगा तो फिर ये जो वर्तमान में चला ये खत्म हो जाएगी, एक नई आचार संहिता रहेगी और उसके लिए अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उसके संसद सदस्य माने जाएंगे 2024 के। तो आप सुन रहे थे जनपद के जाने माने एडवोकेट पंकज चौबे जी को। आपने स्पष्ट कहा है कि किसी भी धाराओं में जो है मैक्सिमम सजा की जाती है, लेकिन इसमें अधिकतम सजा 2 साल का प्रावधान है और 2 साल की सजा दे दी गई थी। तो कहीं न कहीं यह राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में जो है कहा है कि इनको 2 साल की ही सजा क्यों दी गई है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।